इस समय सरकारी कर्मचारियों को अपने 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार इसके गठन को लेकर पहले ही हरी झंडी दिखा चुकी है और अब जैसे ही ये लागू होगा तो सिर्फ सैलरी में ही नहीं बल्कि पेंशन, महंगाई भत्ता यानी कि डीए में भी तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये लागू कब से होगा, वेतन आयोग कैसे तय करता है कि कितनी सैलरी बढ़ानी है, मिनिमम बेसिक पे कितना किया जाएगा और पेंशन कितनी बढ़ेगी, और अभी इसको लेकर क्या स्टेटस है। इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेतन आयोग का काम क्या होता है, फिर एक एक करके सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर समय समय पर बदलाव करती है और इसी के चलते केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। हर 10 साल में नया पे कमीशन बनाया जाता है और कमीशन की सिफारिशों की मदद से ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज को रिवाइज किया जाता है। सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करेगा। पिछले वेतन आयोग की तरह नए वेतन आयोग से भी मौजूदा वेतन ढांचे को लेकर बड़े बदलाव करने के सुझाव देने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है और इस वक्त सभी केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यही सवाल है कि ये कब लागू होगा। आपको बता दें कि 1946 से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। ये जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। उम्मीद है 8वां वेतन आयोग नए साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इसे लागू होने में देरी भी हो सकती है और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या होगा अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी हो जाती है। तो जानकारों का इसमें मानना है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने की देरी की संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि अगर आयोग केंद्र सरकार की ओर से इसके ऐलान में देरी होती है तो भी इसके प्रस्ताव 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। अगर रिपोर्ट देरी से लागू की जाती है तो कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को एरियर मिल सकता है। आइए जानते हैं कि अभी इसको लेकर क्या स्टेटस है। अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर बैठक की गई है। डीओए ने अलग अलग अधिकारियों को सपोर्ट स्टाफ को लेकर भर्तियां भी निकाली है। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अब आइए समझते हैं कि कितनी सैलरी बढ़ सकती है और आयोग इसको कैसे तय करता है। वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी होती है और इसमें वेतन, वित्तीय इकोनॉमी, मानव संसाधन के एक्सपर्ट्स होते हैं। वेतन आयोग कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन तय करने के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है और इनमें महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा अहम फैक्टर्स होते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि कितना वेतन इसमें बढ़ेगा। फिलहाल इसको लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा जोरों पर है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लेयर होता है जिसकी मदद से नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है। ये पुराने वेतन को एक निर्धारित संख्या से मल्टीप्लाई करके एक नया वेतन तय करती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्र सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाता है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और इसके तहत न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए तक कर दिया गया था। वहीं 6वें वेतन आयोग के तहत 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग के तहत 2.28 से लेकर 2.86 के बीच का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। नया वेतन आयोग लागू होने के लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 3 गुना की तेजी आ सकती है और अभी लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के तहत ये 186% की वृद्धि के साथ 51,480 रुपए तक पहुंच सकता है और इतना ही नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में भी 25,740 रुपए की वृद्धि हो सकती है। और ये वेतन वृद्धि केवल लेवल 1 तक ही सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि इससे ऊपर के स्तरों पर भी वेतन इसी अनुपात में बढ़ने वाला है।
उदाहरण के लिए समझते हैं कि लेवल 2 पर मूल वेतन 19,900 रुपए से बढ़ाकर इसको 56,914 रुपए किया जाएगा। वहीं लेवल 3 पर 21,700 रुपए से बढ़ाकर इसको 62,022 रुपए तक किया जा सकता है। वहीं अपर लेवल जैसे कि लेवल 10 के कर्मचारी यानी कि आईएएस आईपीएस जैसे ग्रुप ए अधिकारियों के लिए मूल वेतन 56,000 होता है। वहीं इसको बढ़ाकर अब 1,60,446 रुपए तक पहुंचाया जा सकता है। आखिरी सवाल, क्या डीए को 8वां वेतन आयोग रिजर्ट कर देगा? ऐसा माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग को रिजर्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि पिछले 10 साल के लिए हाइक को नए फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ाने के कैलकुलेशन में जोड़ दिया जाए, जिससे असल वेतन ही कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। जाते जाते आपको बता देते हैं कि 8वें वेतन आयोग से लगभग लाखों सरकारी कर्मचारियों और कई पेंशन धारकों को भी फायदा होगा।